यीशु तू मुझको समझता, सिर्फ तू, सिर्फ तू। यीशु तू मुझको समझता, सिर्फ तू, सिर्फ तू। दुनिया मुझे अगर त्याग दे, तू तो मेरे साथ है ना। दुनिया अगर मुझे त्याग दे, तू तो मेरे साथ है ना। यीशु तू समझता, सिर्फ तू, सिर्फ तू। यीशु तू मुझको समझता, सिर्फ तू, सिर्फ तू। सही में केवल यही प्रभु है जो हमें समझता है। हमें लगता है दुनिया के कोई भी लोग हमें नहीं समझते, हमारे हृदय में वो ख्याल आता है कोई हमें नहीं समझता, लेकिन ये प्रभु हमें समझता है। परिवार मुझको त्याग दे, तू तो मेरे साथ है ना। परिवार मुझको त्याग दे, तू तो मेरे साथ है ना। यीशु तू मुझको समझता, सिर्फ तू, सिर्फ तू। यीशु तू मुझको समझता, सिर्फ तू, सिर्फ तू। लेकर बोलिए, यीशु तू मुझको समझता, सिर्फ तू, सिर्फ तू। यीशु को बोलिए, यीशु तू मुझको समझता, सिर्फ तू, सिर्फ तू। हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। हृदय से समर्पित करें, उसकी उपस्थिति में हम आंख बंद करके कंफर्टेबल बैठे। अगर हम बैठने में कंफर्टेबल है, जैसे भी कंफर्टेबल है, आप कंफर्टेबली बैठिए। जिस प्रकार से आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, उसी प्रकार से आप बैठिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। रेस्ट करके अच्छे से बैठिए और आंख बंद करके हम लोग प्रभु के साथ सबसे पहले हृदय से प्रभु से सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर। यूकरिस्ती में उपस्थित प्रभु यीशु, हम पर दया कर। हमारे पापों पर नहीं बल्कि हमारे विश्वास पर तू नजर लगा। दया दया प्रभु पापतित दीनहीन जन शरण पारदचा। प्रभु यीशु ख्रिस्त विनय
बंद करके हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। उपस्थिति में है, सब कुछ यीशु पर समर्पित करें, सब कुछ। अब हम एक जर्नी, यात्रा करने वाले हैं। आंखों को बंद ही रखिए, आंखों को बंद ही रखिए। हम एक यात्रा करने वाले हैं और इस यात्रा में आप केवल समर्पित करते जाइए। आप इस यात्रा में प्रवेश करें, समर्पित करते जाइए। हम उस समय में जाएंगे जब हम माता के गर्भ में थे, जब हम माता के गर्भ में थे। उस समय हो सकता है बहुत आनंद था, उल्लास था, हंसी थी, आनंद थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गर्भ से ही अपनी माता या पिता ने हमें त्याग दिया हो, अबॉर्शन का बारे में सोचा हो, या कोई भी प्रकार से हमें त्यागा हो, हमें प्यार नहीं किया हो, हम गर्भावस्था से ही ठुकराए गए हैं। अगर वो पीड़ा ये सुनते ही किसी के हृदय में दुख आता है, उसको यीशु पर समर्पित करिए। यीशु उन पीड़ाओं को जानता है, उस दुख को जानता है। समर्पित करिए, यीशु के पास समर्पित करिए। यीशु को बुलाइए उस समय में जब आप गर्भ में थे। उस गर्भ में जब भी जितना भी अगर हमने कोई भी हमारे हृदय में ठेस पहुंची, कष्ट पहुंची, जो हमें अभी याद नहीं है, प्रभु उन सभी को तू अपने हाथों से चंगाए दे। सारे प्यारे भाई और बहनों, समर्पित करिए। अब हम जाते हैं उस समय में जाते हैं जब जन्म लिए थे। बस उस समय जब हम लोग जन्म लिए थे, कितने और आनंद की बात, कितना उल्लास का बात, कितनी खुशी की बात। लेकिन हो सकता है कोई खुश ना थे, कोई खुश नहीं थे, कोई आनंदित नहीं थे, कोई हमें नहीं चाहते थे। जन्म से ही ठुकराए हुए उस घाव को प्रभु के पास समर्पित करिए, पुकारिए प्रभु को उस समय में। जब जन्म लिए थे उस समय क्या किया था? कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी जन्म से ठुकराए गए, जन्म से ठुकराए गए, जन्म से ही दूर किए गए। प्यार नहीं मिला, खुशी नहीं मिली, आनंद नहीं मिला। उस दुख को प्रभु के पास समर्पित करें। आगे बढ़ेंगे जब हम लोग थोड़ा बड़ा हो रहे थे, जब हम बढ़ते जा रहे थे, बड़े हो रहे थे। हमारे बाल्यावस्था में, बचपन में बहुत आनंद, बहुत उल्लास, बहुत खुशी थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बचपन उतना खुशहाली नहीं था, आनंदमय नहीं था। सभी लोगों के पास, सभी बच्चों के पास जो चाहिए था वो उनके साथ, उनके पास दिया जाता था। लेकिन हम कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको वो सभी चीजें नहीं दिए गए। हम देखते थे दूसरे बच्चों को, कितने खुशी है, उनके पास जो चाहिए सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं। वो दर्द, वो पीड़ा, वो शर्म जो हृदय में प्रवेश किया है, उसको समर्पित करें। उन घटनाओं को जब हमारे हृदय में ठेस पहुंची कि सबके पास जो चाहिए वो है, लेकिन मेरे पास नहीं, मुझे नहीं दिया गया। किसी ने
बचपन से ही अपना परिवार खोया है, अपने माता पिता खोए हैं, अपने भाई बहन खोए हैं, अपने परिवार के जन खोए हैं, वो पीड़ा, वो दर्द हृदय में रह जाते हैं। उन पीड़ाओं को समर्पित करें, उन दर्दों को समर्पित करें। उस समय का जो पीड़ा था, वो स्ट्रगल जो था, उसको समर्पित करें, समर्पित करें। आंसुओं को बहने दे, समर्पित करें, और प्रभु आपको चंगाई देता है। ध्यान ना दे आपके आसपास कौन है, केवल आप और आपके ईश्वर। वो प्रभु आपके साथ इस पूर्व यात्रा करते हैं। जो भी हुआ था आपके अतीत में यात्रा कर रहे हैं, और आपको वो सब कुछ से धोकर शुद्ध कर रहे हैं। वो पीड़ा, वो स्ट्रगल, वो दर्द जो हृदय में था, जो दिखा नहीं सकते थे, चेहरे में दिखाते बहुत खुश है, लेकिन जो हृदय में दर्द है वो केवल वही व्यक्ति जानता है। उस पीड़ा में प्रभु हाथ पकड़ के बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बेटे, मेरे बेटी, तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब और बढ़ रहे थे, जब बड़े हो रहे थे, स्कूल पढ़े, कॉलेज गए, कभी कभी किसी किसी को पढ़ने की इच्छा थी और जो उसने नहीं दिया गया, पढ़ने की बहुत इच्छा थी लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। वो दर्द, वो पीड़ा, जब सभी चाहते थे पढ़ने के लिए और आंखों में बैठना पड़ता था, चुपचाप बोल नहीं पाते, उन सभी घटनाओं को समर्पित करें। जब बढ़ते बढ़ते अगर किसी ने किसी प्रकार से अब्यूज किया हो, फिजिकल अब्यूज किया हो, जोर जबरदस्ती से व्यभिचार किया हो, वो दर्द, वो पीड़ा हृदय में, वो डर अभी तक हृदय में है, समर्पित करिए, समर्पित करिए। किसी ने दुर्व्यवहार किया हो और वो डर हृदय में है, समर्पित करिए। जब अपनों पर भरोसा किया था लेकिन उन्हीं ने भरोसा तोड़ा हो, समर्पित करिए, उन चोटों को समर्पित करिए। उस घड़ी में जब आप अकेले रो रहे थे, जब आपके आसपास कोई नहीं था आपको संभालने के लिए, आपको दो शब्द कहने के लिए, आपको गंदा देने के लिए, सर रखने के लिए कोई नहीं था, प्रभु उन आंसुओं को देखता है, उन एक एक आंसुओं को देखता है। आप अकेले नहीं, उन अकेले समय में प्रभु यीशु आपको देखता। वो समय जब हमने अपना भरोसा प्रभु पर भी रखा, लेकिन हमारे मन में ऐसा विचार आया कि प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, प्रभु तू क्या कर रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमारा अपना किसी को हमने खोया है, हमारे परिवार से, आस पास से मित्र हो या कोई भी हो जो मर के गुजर गए, और उसका दर्द हमारे हृदय में, उसे समर्पित करिए प्रभु के पास, समर्पित करिए इस समय, समर्पित करिए। प्रभु जानता है, प्रभु देखता है, आंसुओं को बहने दे, समर्पित करिए। प्रभु आपको धोता है, शुद्ध करता है, उन सभी समय को समर्पित करिए। जब हम लोगों के हृदय में अभी तक वो घाव है, अभी तक वो दरार है, हमने किसी को खोया है, और वो दर्द, पीड़ा हृदय को इतना चुभता है, भूल नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते, समर्पित करें, समर्पित करें, समर्पित करें। प्रभु आपको सांत्वना देता है। उन सभी समयों को समर्पित करिए जब आप
शादी हुई, किसी का खुशी से शादी किया गया और किसी का जोर जबरदस्ती बिना मन के शादी किया गया। समर्पित करिए उस दर्दों को। उन पीड़ाओं को समर्पित करिए। जब आप शादी करके आए, जब वैवाहिक जीवन में आप प्रवेश किए, आपको लगा परिवार इतना सुंदर होगा, जीवन आगे इतना सुंदर होगा, लेकिन वैसा नहीं था। पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं था, प्रार्थना में जीवन अच्छा नहीं था, धोखा दिया जा रहा था। उन सभी पीड़ाओं को, दर्दों को समर्पित करें, समर्पित करें। उन सभी चोटों को समर्पित करें। जितने भी लोगों ने हमें चोट दिए, जितने भी लोगों ने, जिन पर हमने भरोसा किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे भरोसे को तोड़ा हो। वो चोट अभी तक हृदय में। समर्पित कर। यीशु तू जानता है, तू वहां पे था जब हम अकेले रो रहे थे, तू वहां पे था जब कोई हमारा साथ नहीं था, केवल तू, सिर्फ तू। हम क्या बताना चाहते थे, क्या समझाना चाहते थे, लेकिन कोई नहीं समझता, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। केवल हमें दोषी ठहराया जाता। प्रभु, वो हम जो करते थे वो अच्छा करना चाहते थे, किसी को कुछ दुख पीड़ा नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब हम अच्छा करने चाहते, हमेशा हमेशा उसका बुरा ही क्यों लगाया जाता। प्रभु, उस पीड़ा को, दर्द को आज मैं तुझे समर्पित करता हूं, आज मैं तुझे समर्पित करता हूं। प्रभु, जब परिवार ने छोड़ दिया, विश्वास करने वाले लोगों ने छोड़ दिया, प्रभु, वो दुख, वो पीड़ा, वो डर, वो हृदय का एक पीड़ा तलवार जैसा हृदय को गोपता था। वो महसूस कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। प्रभु, उन सभी डर को, भय को, दुख को तेरे पास समर्पित करता हूं। परिवार के अंदर ही अच्छे से बात करते, लेकिन हृदय में एक चोट है, हृदय में एक पीड़ा है, उसको समर्पित करें, समर्पित करें, समर्पित करें। माता पिता, बच्चे, पति पत्नी और परिवार जिनके बीच में बातचीत अच्छा होता है, लेकिन हृदय में एक कोने में कोई पीड़ा है, पीड़ा है, उसको प्रभु में समर्पित करें। प्रभु से लेना चाहते हैं, इस समय क्रूस पर लेना चाहते हैं, और प्रभु आपको मुक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते कि आप उसमें अटके रहें, उस पीड़ा के साथ बने रहें। वचन कहता है जो ख्रिस्त यीशु में है वो एक नई रचना है। The one who is in Christ Jesus is a new creation. जो पुराना है वो चला गया, सभी पुरानी चीजों को यीशु के क्रूस पर क्रूसित करके दफनाते हैं और यीशु के साथ एक नया जीवन, पुनरुत्थान का जीवन जिएंगे, हम जिएंगे। समर्पित करिए सभी दर्दों को, सभी पीड़ाओं को समर्पित करिए, समर्पित करिए, समर्पित करिए। उन सभी आंसुओं को समर्पित करिए, बहने दे, बहने दे, समर्पित करिए। अपने परिवार को विशेषकर समर्पित करिए। इस समय परिवार के जन, जितनों के साथ हमारा गुस्सा है, जितनों के साथ हमें ठेस पहुंची है,
जितनों ने हमें चोट पहुंचाई है, हृदय से क्षमा करें, हृदय से क्षमा करें। ये पारिवारिक चंगाई और छुटकारे का समय है, ये पारिवारिक आशीष और अभिषेक का समय है। अपने परिवार जन के साथ बैठे, पारिवारिक अभिषेक आशीष का समय है, और अपने परिवार जन को समर्पित करें हृदय से। जो भी पीड़ा दर्द परिवार के द्वारा हृदय में आई है, प्रभु को समर्पित करें और बोलिए, प्रभु मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा करती हूं, और हृदय से मैं जितने भी मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है, मैं क्षमा मांगता हूं या मांगती। हृदय से, हृदय से, हृदय से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांस में तेरा नाम है, मेरे सांस में तेरा नाम है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अभी हम सभी परिवार में हैं, हम लोग सभी लोग अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। हृदय से, हृदय से हम एक नई रचना बनना चाहते हैं। हाँ जरूर, हम एक नई रचना बनना चाहते हैं। हमारे हृदय के जीवन के सभी ब्लॉक्स को हम लोग खोलना चाहते हैं, और प्रभु हम प्रत्येक के परिवार को अभी इसी वक्त नया करने के लिए तैयार हैं। जो भी पहले कुछ क्यों हुआ, क्यों ना, जो भी क्यों ना हुआ, प्रभु चाहता है एक नया शुरुआत करो यहीं से। प्रभु एक नया शुरुआत करना चाहते हैं। तो इस समय हम क्या करेंगे, अपने परिवार के जन को हम लोग उनकी तरफ मुड़ेंगे। सभी लोग एक दूसरे की तरफ मुड़ करके क्या करेंगे, हाथों को जोड़कर, सर को झुकाकर क्षमा मांगेंगे और क्षमा देंगे। ठीक है, क्षमा मांगेंगे और क्षमा देंगे। और केवल जो हमारे सामने व्यक्ति है, अगर हमारे हृदय में और कोई व्यक्ति है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है या जिसको हमने क्षमा नहीं मांगा है, उनको भी उसी व्यक्ति में देख करके क्षमा मांगे और क्षमा दें। इस समय परम पवित्र यूखरिस्तीय प्रभु ईश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है। ये हमारा प्रभु जीवित रूप से उपस्थित है। उसके सामने हम हृदय से एक दूसरे की तरफ मुड़े और क्षमा दे और क्षमा मांगे। जो अकेले हैं, आत्मिक रूप से आप क्षमा दे और क्षमा मांगे।
यीशु के नाम से हमारे प्रत्येक के परिवार के ऊपर मैं प्रार्थना करता हूँ, हम और हमारे परिवार से हर प्रकार के शैतानी शक्तियों को, झगड़े की आत्माओं को, अशांति की आत्माओं को, हर प्रकार में परिवार में तनाव लाने वाली आत्माओं को बिना किसी को छोड़े यीशु के नाम से, यीशु के लहू से मैं बांधता हूँ, निकालता हूँ, यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देता हूँ, वहां यीशु के लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना आए। इन द नेम ऑफ जीसस आई बाइंड एंड आई कास्ट आउट सडन डेथ्स, एक्सीडेंट्स, सुसाइड्स, मर्डर्स, फाइट्स, क्वारल्स, एडिक्शंस, sicknesses, cardiac arrest, heart attack, strokes, anger, irritation, asthmatic, divorce, separation, Jezebel spirits, masturbation, pornography, unholy and natural relationships and addictions, without leaving anybody out from each of our family members. I send you to the feet of our Lord Jesus Christ of Nazareth. I bind them with the blood of Jesus, never to return. सभी रोगियों को चंगाई मिले और पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रत्येक के ऊपर उतरे, प्रार्थना करते हैं। और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मरिया क्रिस्तियों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना करें। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्ति से रक्षा कर हमें बच्चा है प्रभु, तू हमारा ईश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्टियन प्यारे भाई और बहनों, हल्का लग रहा है? हल्का लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हमें सभी को प्रभु में समर्पित करना है, क्योंकि वचन क्या कहता है, जो ख्रिस्त यीशु में है वो एक नई रचना है। The one who is in Christ Jesus is a new creation, एक नया क्रिएशन, एक नया रचना है। तो हम लोग क्यों उसी चीज को लेकर के पकड़ के बैठे रहे? इतना बड़ा पोटला होगा, उसी पोटले के नीचे गिर जाएंगे। नहीं, पोटला नहीं बांधना है, पोटले को छोड़ दे और ख्रिस्त यीशु की जुत्ती में चलते रहे, उसके जुत्ती में चलते रहे। कितनी सुंदर बात है, हम उसकी ज्योति में आगे बढ़ते रहे। कैसे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें क्या किया, उन्होंने हमें हृदय से मुक्त किया, हृदय से शांति दिया। और अब हम क्या करेंगे, ज्योति में चलेंगे। कितने लोग ज्योति में चलने के लिए तैयार हैं? कितने लोग ज्योति में चढ़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, हमें ज्योति में चलना है, अंधकार में नहीं। जो अपना पूर्व पास्ट लेकर के बैठा रहता है वो क्या करता है, वो अंधकार में जीता है। लेकिन हमें अंधकार में नहीं जीना, हमें क्या में जीना, हमें एक नई ऊर्जा, एक नई ज्योति में जीना है। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई बहनों, अब जो भी हुआ भूल जाए, सभी क्रिस्त यीशु पे लहू में, क्रिस्त यीशु में सभी नए हो गए हैं। उसके पूर्ण थान में हम सभी नए हो गए हैं। इस प्रार्थना के द्वारा हम लोगों ने अपने सभी प्रॉब्लम्स को क्रूस पर क्रूसित किया, दफना दिया, और अभी हम लोग यीशु के साथ एक नया पुनरुत्थान का जीवन जीते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ज्योति में चलेंगे, ज्योति में चलेंगे, चल के दिखाएंगे। ज्योति में चल तो चल के दिखाबो कैसन सुंदर डार। ज्योति में चल तो है, ज्योति में चल तो चल के दिखाबो कैसन सुंदर डार। ज्योति में चल तो है, बाइबल में ज्योति आहे भाई बहन मां, बाइबल में ज्योति आहे भाई बहन मां। ज्योति में चल तो चल के दिखाबो कैसन सुंदर डार। ज्योति में चल तो है, गिरिजा में ज्योति आहे भाई बहन मां, गिरिजा में ज्योति आहे भाई बहन मां। ज्योति में चल तो चल के दिखाबो कैसन सुंदर डार। ज्योति में चल तो है, श्यामा में ज्योति आहे भाई बहन मां। याद रखना, श्यामा में ज्योति आहे भाई बहन मां। ज्योति में चल तो चल के दिखाबो कैसन सुंदर डार। ज्योति में चल तो है, ज्योति में चल तो चल के
माँ मरियम से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रेम का जो डोंगा है, प्रेम का जो बोट है, वो डूबते जा रहा है। हम लोग माँ मरियम से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे प्रेम के डोंगा को, प्रेम के बोट को इस सरफेस पर जीवन में बनाए रखे। हृदय से प्रार्थना करते हुए, प्रेम के धर्म डोंगा हिलाते डुलाते समुद्र माझे देखा तो, प्रेम के धर्म डोंगा हिलाते डुलाते समुद्र माझे देखा तो, मरिया बीती करू धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा अफसोस, मरिया बीत करू धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा अफसोस। आजकल हम ठीक से खुश भी नहीं हो पाते हैं। आनंद गया कहाँ? आनंद नहीं है, खाली दुख है। आनंद का डोंगा हिल रहा है, डुल रहा है, कोई धक्का दे रहा है, गिरा दे रहा है। आनंद के साथ प्रभु कहता है, ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ, रोते मत रहो, दुखी मत रहो, आनंद मनाओ। आनंद के धर्म डोंगा हिलाते डुलाते समुद्र माझे देखा तो, आनंद के धर्म डोंगा हिलाते डुलाते समुद्र माझे देखा तो, मरिया बीत करो धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा अफसोस, मरिया बीत करो धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा अफसोस, मरिया बीत करो धर्म डोंगा डूबियो जाते बड़ा अफसोस। सभी महिमा आदर स्तुति प्रशंसा महिमा आराधना परमेश्वर के होवे आज और अनंत काल तक। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबों को जय यीशु, यीशु बढ़ाए, यीशु प्रणाम। Subrai brother, thank you brother. Praise God, God bless. Thank you, brother. Praise the Lord, praise God. यीशु बढ़ाए, praise the Lord, praise God. यीशु बढ़ाए, Praise brother. यीशु बढ़ाए, Yusuf Bradai brother. यीशु बढ़ाए।